औरत मार्च इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की मैंने आपकी शायद अफरीदी की रिव्यू वाली औरत मार्च वाली एस्टेब्लिशमेंट हमने बड़े खुल के बात की थी। जो आप बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की और जो हमारे यहाँ पर होता है पाकिस्तान में, लाइक वेरी सुपरफिशियल नहीं, वेरी सुपरफिशियल। what is originally feminism in your opinion is? So feminism की name, if you see the history ना, तो it was basically a movement to empower women, और उनको पहले वोटिंग राइट से शुरू हुआ कि यार आप इनको वोटिंग, क्योंकि women were not allowed to vote। फिर इसमें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म इस तरीके से इस तरह की वेव्स आई। देन इवेंचुअली वोट के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब विमेन को आपने जो है ना सोसाइटी में इक्वल हिस्सा देना है, आपने जायदाद में हिस्सा देना, जो इस्लाम वाज हैड गिवन इट 1400-1500 years बैक। सो उन्होंने जायदाद में हिस्सा देना शुरू किया। उसके बाद जब ये फोर्थ वेव के बाद ये सिमोन डे बोवार एंड देन फोर्थ वेव हुआ, ये कि दे सेड कि खातून, अब ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल फलसफियाना बात है, उसकी जो बुक का नाम है ना सेकंड सेक्स क्यों, वो कहती मर्द है एक, औरत को डिफाइन किया जाता है मर्द के पर्सपेक्टिव से। सो मेल इज द ओनली सेक्स, और जो उसका एंटी है वो है फीमेल। वो कहती है औरत, एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है ना, वो कहती है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मैं पैदा होते, अगर मैं लड़का पैदा हूं, मैं पिंक क्यों नहीं पहन सकता, मैं गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकता, ठीक है, मैं फ्रॉक क्यों नहीं पहन सकता। सो फेमिनिज्म इज बेसिकली इज लिबरलिज्म का भी थोड़े से उसमें नोट्स आते हैं फेमिनिज्म के अंदर। सो दे बिलीव कि औरत को मर्जी है जो वो मर्जी करे। दे हेट हाउसवाइफ्स, दे डोंट लाइक, वो जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन यही है कि औरत चाहेगी तो बच्चा पैदा करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बच्चा पैदा करेगी। सिमोन डे बोवार कहती थी आई हेट हाउसवाइफ्स, she said that I hate housewives। क्यों? Housewives are dependent on their husbands, right? And she doesn't want a weak, she doesn't acknowledge a weak female, a weak woman, she doesn't acknowledge that, she wants women to be powerful। अच्छा, इसकी जो extreme form है नहीं, वो है lesbianism। ये वो कहती है हमें सेक्स के लिए ना हमें मेल्स की जरूरत नहीं है, we don't need them, we will derive sexual pleasure ourselves। So lesbianism is also a part of deep rooted जो उसका है ना, वो it extreme form में यहाँ आता है। जहाँ तक equal rights की बात है, voting rights की बात है, जहाँ तक males के साथ equality equity की बात है, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, no problem in that। But the problem starts when you start going into extreme form of feminism। तो सो यू रियलाइज के वही जो हमारे पाकिस्तान की फेमिनिस्ट जो निकलती हैं, जो कि उन औरतों पर जो ज्यादतियाँ होती हैं उनके लिए सवाल उठाती हैं कि क्यों हो रही हैं, या जो उनको राइट्स नहीं मिल रहे, डू यू थिंक दे रियली आर रिप्रेजेंटिंग दोज लेडीज? मैंने नई में एक और किताब का भी रिव्यू किया था, अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म। अच्छा, ये एक और इसमें कड़ी है। वो क्या है, एक है फेमिनिज्म एंड देयर इज वाइट फेमिनिज्म। व्हाट इज वाइट फेमिनिज्म? ग्लोबली नेम इफ यू सी, फेमिनिज्म की जो मूवमेंट के लीडर्स है ना, वो कौन है? सफेद एलीट खवातीन। तो भाई जो फेमिनिज्म का जो अब्यूज का शिकार है, वो खातून तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है उसके अंदर। आप जो औरत मार्च में लेके निकलती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ACC A क्लास, राइट? उनका एक स्टैचर है सोसाइटी के अंदर, दे आर वेल ऑफ, सो दे गो आउट। बट वेयर इज द वुमन जो तंदूर में रोटी लगा रही है, वो कहाँ है? उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उस बेचारी को तो पता ही नहीं है ना कि मुझे कोई रिप्रेजेंट कर भी रहा है। उसी को तो एम्पावर करना है। सो राफिया जकरिया ने ये बुक, राफिया जकरिया आई थिंक, अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म, अमेजिंग बुक शी हैज रिटन। शी हैज मेड अ केस अगेंस्ट फेमिनिज्म इन दैट, कि ये जो मूवमेंट है, इट्स प्राइमरीली अ फीमेल, वाइट फीमेल डोमिनेटेड मूवमेंट, वेयर एलीट्स ऑफ द सोसाइटी, the female elites of the society are leading it, जबकि जो abuse हो रही हैं उनका
कोई इसके अंदर है ही नहीं, दे हैव नो पार्ट टू प्ले। सो यू आर सेइंग कि जो कि एलीट तबका की जो हमारी ख़वातीन है जो कि ये सारा लीड करती हैं, दे डोंट नो द पेन्स, दे डोंट नो द पेन्स एंड द हार्शनेस। अच्छा, इससे भी एक स्टेप आगे नहीं, even if they know the pain, they don't want to disclose it. Why? Because they don't want them to feel कि भाई we are weak in any which way compared to males. अगर मैंने बता दिया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या मेरे साथ इक्वालिटी नहीं हुई as a woman, तो सोसाइटी क्या कहेगी, यार ये तो कमजोर खातून है. And feminists hate being called weak women. So I'm not against the feminism philosophy. I dovetail it with religion, our religion. I'm not saying कि हमारा religion जो है वो मतलब I believe in equality of कि भाई अगर कोई हिंदू बैठा हुआ है, कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है, हमको उनको भी इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत देनी चाहिए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेकर आए मदीना के अंदर, जो दीन इस्टेब्लिश किया वो इतना तेज फैला कैसे? One of the main feature of that was the balance that he created between both the sexes, male and female. उसको समझना चाहिए. औरत जो है वो घर की मलका है, घर के सारे काम, घर के बच्चों की परवरिश, आपकी नई नस्ल की परवरिश कौन करता है? मेनली औरत ही कर रही होती है ना. बिल्कुल. तो इस्लाम ने औरत को घर का मलका बनाया और मर्द को बाहर काम. अच्छा, इसमें भी नहीं पता क्या है. हज़रत खतीजा को इफ यू सी, Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, she was a business woman. Hazrat Aisha, she fought wars. So इस्लाम की ब्यूटी ये है कि रिलीजन हमारा जो है वो एम्पावर करता है ख़वातीन को. और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपकी खातून जो है वो बाहर जाके काम करे. पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अभी IMF के पीछे तरले कर रहा है ना. You know, if women participation in our economics increases by 5%, 5 to 10%, our GDP growth will be somewhere around $30-40 billion. GDP growth. We won't need any IMF and World Banks and anything. अगर खातून की पार्टिसिपेशन, मैं कहता हूँ हम अगर 14% है ना, आप इसको 28% पे ले जाएं. Women participation in Pakistan economics, double it somehow. And do you see that happening? In the next like 10-20 years, because महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ है. और मेरे ख्याल में सैलरीज उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही हैं. If even you are working in government या private sector, even businesses are being very badly affected ना, तो आपको क्या लगता है eventually औरत को जंप करना पड़ेगा? They have to help out their counterparts. It's inevitable and it's indispensable both. अगर ये नहीं होगा, नहीं, वी विल कंटिन्यू टू बी इन दिस क्वैगमायर. यही विशियस सर्कल में हम लोग घूमते रहेंगे. यार जो हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज कह लो या जब औरतें शादी कर लेती हैं, उन पर्टिकुलर हस्बैंड्स का माइंडसेट कह लो, और मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ द एलीट्स और अपर मिडिल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास, राइट? तो आपको क्या लगता है कि बाय read so many books from so many different authors and in so many genres, like you will have your own perception of it as well. आपको क्या लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है, वो अपनी औरतों को वर्क फोर्स में आने के लिए इनकरेज करेगा? सोसाइटी, मैं बताता हूँ, बिल्कुल करेगा. नहीं, और why do I say that? इसकी रीजंस है. इसकी रीजन ये है कि हर सोसाइटी इवॉल्व करती है, इर्तिकाई अमल से गुजरती है. इफ यू सी नईम, यूरोप इन द 12th, 13th, 14th century, pre-Renaissance का जो पीरियड था, the Dark Ages, गैलीलियो ने कहा कि भाई अर्थ is not the center of the solar system or the universe. Sun is the center of the solar system. कलीसा ने क्या किया उसके साथ? चर्च ने क्या किया? उसको persecute कर दिया, right? कलीसा का इतना पावर थी कि कोई बोल नहीं सकता था वहां पे, right? लेकिन वही यूरोपियन सोसाइटी, रेनेसांस आया, रीबर्थ ऑफ लर्निंग हुई, they changed their model, they changed everything, right? Similarly, I feel Pakistan में भी ये होगा, like the way it has happened in Bangladesh and India. पाकिस्तान में भी होगा और ये अगले 5 साल में होगा. You see that happening. You know, ये जो अभी महंगाई का है, I see it as an opportunity. I see it as a big opportunity. मेरे ख्याल में पाकिस्तान will be on its way to success after this. I'm telling you. लोग परेशान हो रहे हैं. I see this is वो कहते हैं ना, every adversity has an opportunity. I see it as a big opportunity. Big opportunity for people. And you see it happening in like
10 years, 20 I see it happening in the next 5 years. Next 5 years? Yes.